वतनपुर नाम का एक गांव था। उसमें अमरजीत नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत लालची था। उसने गांव में ढेर सारा उधार लिया था, लेकिन लौटाने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दिन रात के समय गांव के कई लोग इकट्ठा होके उसके घर गए और उसका उधार मांगने लगे। ओए, सूर्या के बच्चे, हमारा पैसा लौट आएगा कि नहीं? थोड़ा थोड़ा करके हजारों का कर्जा हो गया। तेरा जरा देखो तो, राशन वाला, इस्त्री वाला, सब्जी वाला, सब के सब मौजूद है। यहाँ किसी को भी नहीं छोड़ा है। तूने सब के सब लोगों से उधार लिया पड़ा है। रामू इतनी लोगों की बात सुनकर घर से बाहर आता है। क्यों इतनी रात को चिल्ला रहे हो भैया? मैंने कहा तो है, महीने की 1 तारीख को तुम्हारा सबका पैसा लावटा दूंगा। 1 तारीख तो ठीक है, लेकिन किस महीने की 1 तारीख ये भी बता दो। जब देखो तब बस 1 तारीख करता रहता है तू। अरे 1 तारीख तो हर महीने में आती है ना, तो बस चिंता मत करो, तुम्हारा पैसा तुम्हें जल्दी मिल जाएगा। ये लो, एक और झूठ। चल बेटा, तुझे एक और आखिरी मौका दिया। अगर तूने इसी हफ्ते मेरा पैसा नहीं लौटाया ना, तेरे घर का हम सारा सामान लेके जाएंगे, और यही नहीं, तेरा घर भी हम अपने नाम करा लेंगे। अरे नहीं नहीं भाई, ले देकर तुम्हें मेरी घर में सिर्फ 1 टैग कुछ बर्तन मिलेंगे, उन्हें लेकर तुम्हें भी कोई फायदा नहीं होगा। मैं तो तुम सबसे बस छोटा सा मजाक कर रहा था। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पैसे इसी हफ्ते लौटा दूंगा। ओहो, जरा देखो तो, इस बेशरम को एक तो हमसे इतना उधार ले पड़ा है और ऊपर से हमसे ही मजाक कर रहा है। जरा सी शर्म नहीं आ रही। इसे एक काम करो, इसके घर का सारा सामान ही उठा लो, तब शायद इसे अकल आएगी। सभी लोग अमरजीत को खरी खोटी सुना के गुस्से में वहां से चले जाते हैं और अमरजीत सोच में पड़ जाता है। अब क्या करूं? इन सब से झूठ तो बोल दिया हूं, अब कहां से लाऊंगा इतना सारा पैसा? एक काम करता हूं, सो जाता हूं, सुबह आराम से सोचूंगा। अगले दिन अमरजीत सुबह सुबह अपने गांव के नदी के किनारे बैठ जाता है ताकि गांव के लोग उसे परेशान न कर सके। फिर अचानक उसका पैर नदी में फिसल जाता है और अमरजीत नदी में गिर जाता है। पर अमरजीत को तैरना आता था, लेकिन ऊपर जाने की बजाय अमरजीत नीचे जा रहा था। लेकिन उसने देखा कि वह कहीं और आ गया है। ऐसा लग रहा था कि अमरजीत दूसरे दुनिया में आया। वो अमरजीत के गांव से अलग लग रही थी। दरअसल वो नदी जादुई थी, मानो अमरजीत के गांव को दूसरी दुनिया से जोड़ रही थी। अरे ओ भगवान, ये मैं कहाँ आ गया भला? ये तो कोई अजीब सी जगह है। यहाँ तो कई सारे घर हैं, पर यहाँ कोई इंसान क्यों नहीं दिख रहा है? तभी अमरजीत को किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वह जल्दी से झाड़ियों के पीछे छुप जाता है और वहां पर एक भूत आता है और उसे देखकर अमरजीत तंग रह जाता है। अरे बाप रे, भूत! देखते देखते अमरजीत को बहुत सारे भूत नजर आते हैं। असल में यह भूतों की दुनिया थी जो नदी के पानी के नीचे बची हुई थी। लेकिन भूतों और चुड़ैलों ने बहुत सारा सोना पहना हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत अमीर है। वाह, ये भूत तो बहुत अमीर लग रहे हैं। पता नहीं ये दुनिया में क्या काम कर रहे होंगे। ये जो सब इतने पैसे वाले हैं, मुझे लगता है कि मेरी परेशानी का हल मिलने वाला है। ये तो वैसे ही अमीर है। मैं इसका थोड़ा सा सोना चांदी उठा लूंगा तो इनको क्या पता चलेगा और मेरा कर्ज चुकता हो जाएगा। फिर अमरजीत ने देखा कि सारे भूत और चुड़ैल अपने अपने घरों में चले गए, तो वो चुपचाप आगे बढ़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद जो पहला घर मिला, वो उसमें छुप गया, जहां पर एक चुड़ैल सो रही थी। बताओ, एक चुड़ैल के घर फ्रिज और एसी है, और मेरे घर में तो टूटा फूटा ताकत पड़ा है। छिक्या, जिंदगी है आज से। मैं अपनी जिंदगी अच्छी बनाऊंगा, हर पल अच्छा जाएगा मेरा। अमरजीत उसके पास रखा हुआ सामान उठा लेता है। उसके साथ ही साथ चुड़ैल की अलमारी भी खुली मिल जाती है। अलमारी में सोना, चांदी और हीरा मिल जाता है। उसे अमरजीत उठा लेता है और जल्दी से घर चला जाता है।